आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत की महान क्रांतिकारी प्रीतिलता वद्दार की। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर 24 सितंबर 1932 को उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर उनमें बचपन से ही जुनून था। स्कूली दिनों से ही वो रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस से प्रभावित थी। कोलकाता से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने शहर चटगांव लौटी और वहां के इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल में प्रधान अध्यापिका नियुक्त हो गई। यहीं प्रीतिलता का संपर्क प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन से हुआ और वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गयी। मंदिर सोपान तले कत प्राण हलो बलिदान, लेखा आछे अश्रु जले कत विप्लबी बंधुर रक्ते राঙা बंदिशालार ओई शिकल भाঙা। प्रीतिलता मानती थी कि अंग्रेजों के साथ सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं को भी भूमिका निभानी चाहिए। प्रीति के एक भाई क्रांतिकारी दल में शामिल थे। उन्होंने ही प्रीति को सूर्यसेन से मिलवाया था। सूर्यसेन ने प्रीतिलता को अपने क्रांतिकारी समूह की पहली महिला सदस्य बना लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होते ही प्रीति अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलनों में कूद पड़ी। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तर को तबाह करने के साथ 1932 के जलालाबाद पहाड़ी पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जे के लिए हुए क्रांतिकारी ऑपरेशन में भी वो शामिल रहीं। क्रांतिकारियों की योजना के मुताबिक बाद में चटगांव में स्थित अंग्रेजों के क्लब पर धावा बोलने वाले दल की प्रीतिलता ने अगुवाई की। उस दिन प्रीतिलता पुरुषों की पोशाक में थी। गोलीबारी में उन्हें गोली लगी। घायल हालत में उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब नाकाम रही तो साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। उनके इस अमर बलिदान ने क्रांति की आग में घी का काम किया। प्रीति क्रांतिकारियों की प्रेरणा बन गई। राष्ट्र प्रेम से सराबोर वीरांगना को शत शत नमन। आज स्वाधीनता सेनानी भीखाजी रुस्तम कामा की जयंती भी है। मैडम कामा के नाम से लोकप्रिय भीखाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। लंदन में उनकी मुलाकात राष्ट्रवादी श्यामजी कृष्ण वर्मा और दादा भाई नौरोजी से हुई। उनकी ही प्रेरणा से मैडम कामा भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में जुट गईं। भीखाजी कामा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना में सहायता की। बाद में वे पेरिस चली गईं और पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना में सहयोग दिया। विदेश में रहकर भारतीय आजादी के आंदोलन में शामिल कई लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ क्रांतिकारी साहित्य लिखा, बल्कि उन्हें प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारतीय स्वाधीनता के लिए लगातार सक्रिय मैडम कामा ने स्टटगार्ड में संपन्न दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी हिस्सा लिया। 22 अगस्त 1907 को इस सम्मेलन में उन्होंने मानवाधिकार और समानता के सवाल तो उठाए ही, ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की अपील भी की। कामा ने वहाँ एक झंडा भी फहराया, जिसे उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का ध्वज कहा। बाद में उस झंडे को इंदुलाल याज्ञिक भारत लाई। इसे पुणे के मराठा और केसरी पुस्तकालय में रखा गया है। मैडम कामा के डिजाइन किए उस झंडे की ही बुनियाद पर भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक मौजूदा ध्वज बनाया गया। स्वाधीनता के लिए मैडम कामा के संघर्ष और त्याग की विरासत को भारत ने सम्मान के साथ संजोया है। 26 जनवरी 1962 को डाक और तार विभाग ने उनके सम्मान और स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। मैडम कामा का जीवन धैर्य, प्रतिबद्धता और राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन।